नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत है और आपका फिर से स्वागत है मेरे ब्लेंडर सीजीआई हिंदी ट्यूटोरियल सीरीज के डे 3 में। अगर आपने पहले के 2 वीडियोस देखे हैं तो अब तक आप ब्लेंडर का इंटरफेस समझ चुके हैं और व्यूपोर्ट में नेविगेशन भी सीख लिए हैं। आज के इस एपिसोड में हम शुरू करेंगे अपनी पहली 3D मॉडलिंग। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे एक सिंपल क्यूब से नया शेप्स बनाए जाते हैं, मूव, रोटेट, स्केल, एक्सट्रूड जैसे टूल्स का यूज करके। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्लेंडर ओपन कीजिए, शिफ्ट ए दबा के मेश में जाके एक क्यूब ऐड कीजिए। क्यूब व्यू पोर्ट में आ गया है। ब्लेंडर में दो मेन मोड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट मोड जो कि पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए होता है, जैसे कि ये, इसमें हम पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। और एक होता है एडिट मोड, ऑब्जेक्ट के अंदर पॉइंट्स, लाइंस और फेसेस को एडिट करने के लिए ये होते हैं। टैब की दबाकर ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के बीच में स्विच करते हैं। ये हमने एडिट मोड पे आ गए हैं। फिर से ऑब्जेक्ट मोड पे जाने के लिए फिर से टैब दबाइए, या फिर आप लेफ्ट अपर कॉर्नर से भी चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, यहाँ पर आप यहाँ से पॉइंट्स, लाइंस या तो फेसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम एक पॉइंट को सिलेक्ट कर सकेंगे। इसी तरह से यहाँ से हम लाइन सिलेक्ट किए और यहाँ पर हम किसी भी लाइन को सिलेक्ट कर सकेंगे। यहाँ पर हम फेस सिलेक्ट किए और यहाँ पर हम फेस को यहाँ व्यू पोर्ट में सिलेक्ट कर पाएंगे। फिर से चला जाता हूँ मैं पॉइंट मोड पे। किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, इसको जी से ग्रैब करके किसी और जगह आप ले जा सकते हैं। अगर एक्सेस के साथ करना है तो अगले वीडियो में जैसा बोले थे, एक्स दबा के एक्सेस के साथ, या वाई दबा के वाई एक्सेस के साथ, या फिर जेड दबा के जेड एक्सेस के साथ मूव करना सीखे। लाइन को भी उसी तरीके से आप मूव, रोटेट या फिर स्केल कर पाएंगे। कोई भी लाइन को सिलेक्ट कीजिए, जी प्रेस करके किसी भी डायरेक्शन में मूव कीजिए। वाई के लिए ये, जेड के लिए ये, रोटेट के लिए आर दबाइए। एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में रोटेट के लिए वाई दबा के रोटेट करवाइए। फेस को सिलेक्ट कीजिए, एस दबाइए स्केलिंग के लिए। इसको बड़ा छोटा आप स्केलिंग अनुसार सजा सकते हैं। एक्सेस के लिए एक्स दबाइए, एक्सेस में ये स्केलिंग अप हो जाएगा या फिर डाउन हो जाएगा। जेड एक्सेस में स्केलिंग अप या फिर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी टैब दबा के ये ऑब्जेक्ट मोड में आ गया है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर से एक नया क्यूब ले लेता हूँ, टैब दबा कर एडिट मोड में चला जाता हूँ। अब सीखेंगे एक्सट्रूड करना। एक्सट्रूड से शेप को एक्सटेंड कर सकते हैं। टैब दबाकर एडिट मोड में आइए, टॉप लेफ्ट से फेस सिलेक्ट मोड को इनेबल कीजिए। कोई भी एक फेस सिलेक्ट कीजिए, ई दबाइए, माउस से ड्रैग करके एक्सट्रूड करें, लेफ्ट क्लिक करके लॉक करें। ये 3D मॉडलिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। अब हम सीखेंगे इंसेट फेसेस। कोई भी फेस सिलेक्ट कीजिए, आई दबाइए, अंदर एक छोटा फेस बनेगा। लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके लॉक कीजिए। इसको भी आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। अब आते हैं लूप कट्स। कंट्रोल आर दबाइए, माउस को मूव करेंगे तो एक येलो लाइन दिखेगी। क्लिक करें, फिर एडजस्ट करें। इससे आप मॉडल में नए कट्स डाल सकते हैं, जिससे नए फेस और डिटेल्स बन सकती है। क्लिक करके इसको लॉक कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड का डिफरेंस, मूव, रोटेट, स्केल का यूज, एक्सट्रूड, इंसर्ट और लुक कट टूल्स का बेसिक। आप चाहे तो इसे प्रैक्टिस करके अपनी मर्जी का कोई भी शेप बना सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन ही आपका लिमिट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली मॉडलिंग क्लास की नोटिफिकेशन तुरंत मिल। अगली वीडियो में हम सीखेंगे मॉडिफायर्स के बारे में, जिससे आप अपने मॉडल को और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। क्रिएटिव बनिए, ब्लेंडर सीखते रहिए।